वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या 13। अतः पुंभी द्विजय श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशे सनिस्तिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अतः है द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो पिछले कई श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं, इसमें धर्म की डेफिनेशन बताई गई, जीवों का क्या धर्म है, उनका वर्तिप्रक धर्म क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन हुआ कि हमारा वर्तिपरक धर्म जो है वो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। फिर पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि परम सत्य कौन है। परम सत्य जो है पिछले से पिछले श्लोक में परम सत्य को हम 3 स्तर पे समझ सकते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति। फिर इससे पिछले श्लोक में बताया गया कैसे उसका प्रोसेस क्या है परम सत्य को जानने का। तो प्रोसेस है कि हम जो है प्रमाणिक स्रोत से उनको जान सकते हैं, और जब हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर आएगा। भौतिक जगत से वैराग्य और भगवान से अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ेगा, ये स्वतः ही होगा। और हमारे अंदर दिव्य ज्ञान जो है भगवान प्रदान करते। भगवान गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब कोई मेरे शरणागत होता है, मेरी भक्ति करता है निरंतर, तो मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे मेरे पास आ सके। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य जो है अपने आप आता है। और ये सब जो है वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा होता है। ये अनुभूति जो भगवान के विषय में अनुभूति जो है भगवान के विषय में, वो कैसे कर पाएंगे हम? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना, एक श्लोक बताया था। तो इन सब श्रुति स्मृति पुराण आदि जो वैदिक शास्त्र हैं, और वैदिक शास्त्र के बारे में हम कैसे जानेंगे? हमें पता नहीं, हमारी इतनी योग्यता भी नहीं वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके हम समझ सकते। तो उसके लिए जो प्रमाणिक परंपरा है उसमें जो जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, मॉनिटर हैं, काउंसलर हैं, उनसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं इस श्लोक में और आगे वाले श्लोक में भी। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ है। यह द्विज श्रेष्ठ, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं सभी ऋषियों को और सौनक ऋषि को, कि आप तो द्विजों में श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। तो अतः क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार या वर्णाश्रम धर्म की विशेष विषय में बताया गया है। वर्णाश्रम क्या है? भगवान गीता में कहते हैं 4.13 में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो। कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो व्यवस्था है भगवान कहते हैं मेरे द्वारा बनाई गई। और किस आधार पर है? गुण और कर्मों के आधार। ये कुछ जन्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है। कि किसी ने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो ब्राह्मण होगा, या कोई क्षत्रिय फैमिली में जन्म लिया तो क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं है। गुण और कर्मों के आधार पर। तो जैसे कि बताया गया है शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि ये वर्ण आश्रम कैसे बना। तो वर्ण जो है 4 वर्ण, ये भगवान के शरीर से उत्पन्न है। भगवान के हेड जो है, गर्दन से ऊपर का पार्ट, उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। और उनका जो ये वाला चेस्ट और जो बाजू है, उनके हाथ हैं, इनसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। और जो बेली है, पेट, उससे
वैश्य की उत्पत्ति हुई, और जो पांव हैं उनसे शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो ये चारों प्रकार की जो क्वालिटी है, ब्राह्मण क्वालिटी, क्षत्रिय क्वालिटी, वैश्य क्वालिटी और शूद्र, ये कोई जाति से नहीं है। तो जो भगवान के सर से जो उत्पन्न है, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया। यानी ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करे और भगवान को जाने। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले खुद का उपकार करो, फिर दूसरों पर उपकार करो। तो वो खुद जो है इस बात को समझते हैं, जानते हैं, रियलाइज करते हैं, और फिर उस ज्ञान को सभी को प्रदान करते हैं। पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। इंटेलेक्चुअल क्लास, तो सबसे जो इंटेलिजेंट है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। हम लोग जो प्रचार करने जाते हैं, तुम देते हैं, हम 100 लोगों को बोलेंगे तो उसमें से गिनती के कुछ 2-4% होंगे जो गीता को, भागवतम को पढ़ना चाहेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इसका मतलब उनमें ब्राह्मणिकल गुण है। उनको थोड़ा प्रोसेस में लेकर के सिस्टमेटिक उनको एजुकेट किया जाए तो वो ब्राह्मण बन सकते हैं। और ब्राह्मण जो है वो गाइड करता है क्षत्रिय को, क्षत्रिय और वैश्यों को, सबको गाइड करता है। पूरे समाज को गाइड करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की होती है। तो ब्राह्मण जो है वो गाइड देने की जिम्मेदारी, गाइडेंस देने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की है। हम देखते हैं पुराने समय में, राजाओं के समय में, बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो सब खुद का डिसीजन नहीं लेते थे। वो ब्राह्मणों से, अपने गुरुओं से डिसीजन लेकर के और फिर राज्य को सुचारू रूप से चलाते थे। पृथु महाराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं भागवत में। क्योंकि क्षत्रिय जो है भगवान की बाजुओं से बना है। तो अगर ब्राह्मण नहीं हो, उसको गाइडेंस सही नहीं मिले, तो हाथ कैसे काम करेंगे? प्रॉपर काम नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो गाइडेंस सही मिलना जरूरी है। तो दूसरा, जो बेली यानी पेट से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य। वैश्य का कार्य क्या है? वैश्य का कार्य है समाज को अन्न की आपूर्ति करवाना। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में भगवान कहते हैं कि कृषि करना और गो रक्षा करना ये वैश्यों का कर्तव्य है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, उचड़ खाने खोलना, गलत उग्र कर्म करना, ये वैश्यों का काम नहीं है। इनको वैश्य नहीं कहा जा सकता। वैश्य का दो ही कार्य बताया गया है, कृषि करना और गोरक्षा करना। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। अगर वो कृषि करता है, खेती करता है और गोरक्षा करता है, तो पूरा समाज जो है शांतिपूर्वक रह सकता है। और फिर है शूद्र। शूद्र जो भगवान के पांवों से उत्पन्न हुए, उनका कर्तव्य है इन तीनों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्षत्रियों का कार्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना राज्य की। इस प्रकार से पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से ये सिस्टम बनाया गया है समाज का। और ये सब जगह पे है, ऐसा नहीं है कि राजाओं के समय में था या प्राचीन काल में, वैदिक काल में ऐसा था और अभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अभी भी है, ये हमेशा चलता रहेगा। इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो है समाज में, और क्षत्रिय क्लास भी है, एडमिनिस्ट्रेटेड, वो भी है, और वैश्य भी है, व्यापारी वर्ग भी है, और शूद्र भी है। चारों प्रकार के मानसिकता वाले लोग हैं समाज में। बस वो सही गाइडेंस में, सही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं। रूपा जी कहते थे, ये आज की जो सोसाइटी है वो हेडलेस सोसाइटी है, बिना हेड वाली। अगर किसी व्यक्ति का शरीर पूरा स्वस्थ है और उसमें उसका माइंड काम नहीं करे, बुद्धि उसकी कार्य नहीं करे, एक तरह से पागल हो गया हो। बुद्धि कार्य नहीं करने का मतलब क्या है? पागल है। उसकी हरकत, उसके कार्यकलाप कैसे होंगे? पागलों जैसे कार्यकलाप होंगे। यदि भी स्वस्थ है, अच्छा खासा दिख रहा है, सब कुछ है, हो सकता है पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन उसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही, क्योंकि उसको सही गाइड, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो गलत ही कार्य करेगा।
उसी तरह से आज का जो समाज है, इसमें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। सभी जो है उग्र कर्मों में लगे हुए हैं, सभी गलत कार्यों में, सब नरक का हाईवे पकड़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हो रखी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि वापस वर्णाश्रम व्यवस्था हो। बहुत मुश्किल है, वर्णाश्रम व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट दिया गया हमें, विष्णु पुराण में एक श्लोक है, वर्णाश्रम आचारवता यजेत पुरुष पुमा, विष्णु आराधते पुंसाम नन्यत तत्तोष कारण। कि वर्णाश्रम धर्म का जो लक्ष्य है, वर्णाश्रम आचारवता यजेत पुरुष पुमा, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना ही वर्णाश्रम का अल्टीमेट गोल है, दूसरा कोई गोल नहीं। विष्णु आराधते पुंसाम नन्यत तत्तोष कारणम, दूसरा कोई कारण नहीं। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त दूसरा कोई गोल नहीं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था, तो वर्णाश्रम व्यवस्था अभी भी है, लेकिन वो सही गाइडेंस में नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना करके, और प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी जो समाज है वो हेडलेस सोसाइटी है, बिना हेड के है। तो उनमें ऐसे लोगों को तलाश करना जो ब्राह्मणिकल गुण रखते हैं, और उनको ट्रेंड करना, ट्रेंड करके उनको ब्राह्मण बनाना, फिर ब्राह्मण बनने के बाद वैष्णव बनाना। तो ये पूरा ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोसेस जो है प्रभुपाद जी ने दिया है, और आज हम देख भी रहे हैं ऐसा हो भी रहा है। जो भी इंटेलिजेंट है व्यक्ति हैं, समझदार हैं, शास्त्र में रुचि रखने वाले हैं, इतने समय उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था, सही शास्त्र नहीं मिल रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, जो है भक्तों की कृपा से, ऐसा गाइडेंस मिल रहा है धीरे 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 धीरे, और वो लोग ट्रेंड हो रहे हैं। सभी नहीं होंगे, क्योंकि सभी जो है ब्राह्मणिकल गुण वाले नहीं है, सभी में वो गुण नहीं है। किसी में क्षत्रिय गुण है, किसी में वैश्य गुण है, किसी में शूद्रों के गुण है। जो भी है, ये कृष्ण भावना का आंदोलन सभी के लिए। तो इसमें जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कृष्ण भाव आंदोलन में भी हम देखते हैं, जो इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो लेक्चर देना, प्रवचन करना, प्रचार करना, इसमें लगते हैं। तो इनसे थोड़ा सा जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें जो क्षत्रिय गुण होते हैं, वो उस तरह की सेवाएं लेते हैं। और जिनमें वैश्य गुण होते हैं, वो उस तरह की मैनेजमेंट की वो सेवाएं ले लेते हैं, है ना, कैसे जो है स्कोर बढ़ाया जाए, है, उस तरह की सेवाएं लेते हैं। और जो जिनमें शूद्रों के गुण हैं, वो उस तरह की सेवाएं लेते हैं, सेवा करने वाली। तो ये जो है, ये चारों क्लास हर जगह रहेगी, हर समय रहेगी। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, चाहे हमारे में कोई भी गुण हो, कैसे भी हमारे कार्य हो, कोई भी हमारे अंदर गुण हो। इसको हम जज नहीं कर सकते, कोई भी जज नहीं कर सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता कि हमारे अंदर जो है क्या गुण है। हम क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि क्या है, हमें पता नहीं लगा सकता। ये योग्यता हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम शुद्ध नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो मात्र इतना ही करना है कि हमें प्रमाणित गुरु, और जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो काउंसलर, हमें उनके गाइडेंस में चलना है, प्रॉपर गाइडेंस में चलना है, बस ये करना है। बाकी सारा कार्य अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि कर्तव्यों को पूरा करना। हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष ये है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। तो भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं, जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उनके गाइडेंस में चलना है, उनके गाइडेंस में चल करके हमें भक्ति करना है। हमारे अंदर चाहे कोई भी, हम किसी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें प्रॉपर गाइडेंस में रह करके भक्ति करना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।